कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी गांव का शांत रास्ता, जहां रात के अंधेरे में अचानक गधों की चीत्कार गूंज उठती है। कुछ ही मिनटों में पूरा अस्तबल खाली, गधों को पकड़कर ट्रकों में भर लिया जाता है और अगले 48 घंटे में ये बेजुबान जानवर चीन की एक रहस्यमयी फैक्ट्री में पहुंचे होते हैं। क्यों हर साल गधों की आबादी दुनिया भर में 40% तक गिर रही है? क्यों अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और लैटिन अमेरिका के छोटे किसानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है? और आखिर चीन को इन गधों की खाल से बनाई जाने वाली एक खास दवा की इतनी जरूरत क्यों है? आज हम इस काले व्यापार की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा है, तस्करी है और छुपी है एक जानवर की सबसे दर्दनाक मौत। कहानी शुरू होती है एक चिपचिपे गाढ़े काले पदार्थ से, जिसे चीन में एजियाओ कहा जाता है। यह साधारण दवा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ट्रेडिशनल चीनी चिकित्सा का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह खून बढ़ाती है, त्वचा को जवान करती है, कमजोरी मिटाती है और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। लेकिन इस दवा की असली कीमत कोई मरीज नहीं चुकाता, बल्कि वे गधे चुकाते हैं जिनकी खाल उबाल कर यह दवा तैयार की जाती है। पिछले 10 वर्षों में चीन में एजियाओ की मांग कई गुना बढ़ी है, इतनी तेज कि स्थानीय गधों की आबादी आधी हो गई। अब चीन दुनिया भर से खाल मंगाता है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, कहीं से भी। और यही बढ़ती भूख एक हिंसक ग्लोबल चेन को जन्म देती है। जब चीन की घरेलू सप्लाई खत्म होने लगी तो शुरू हुआ गधा खाल तस्करी का काला साम्राज्य दुनिया के गरीब देशों में। रात में अस्तबलों पर धावा बोला जाता है, गधों को ट्रकों में ठूंसकर बॉर्डर पार ले जाया जाता है और 24 घंटों के भीतर उनका कत्ल कर खालें सुखा दी जाती हैं। ये खालें फिर बड़े कंटेनरों में भरकर चीन के प्रोसेसिंग प्लांट्स में भेजी जाती हैं, जहां उन्हें उबालकर एजियाओ बनाया जाता है। अफ्रीका के कई छोटे राष्ट्र इस व्यापार से तबाह हो रहे हैं। गधे उनके लिए लग्जरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम साधन है। फिर भी ग्लोबल ब्लैक मार्केट की ताकत इतनी है कि कई देशों में यह व्यापार पूरी तरह भूमिगत होकर बढ़ता जा रहा है। यह उद्योग अब एक संगठित सीमा पार अपराध बन चुका है। अफ्रीका और एशिया के छोटे किसानों के लिए गधा सिर्फ जानवर नहीं, एक सहारा है। गधा ही पानी ढोता है, गधा ही लकड़ियां लाता है, गधा ही खेत से बाजार तक सामान पहुंचाता है। कई जगहों पर गधा खो जाना ऐसा है जैसे किसी परिवार की कमर टूट जाए। एक केन्याई किसान अपने खाली अस्तबल को देखते हुए रो पड़ा, मेरी गद्दी गई, अब मेरा घर कैसे चलेगा? उसके जैसे हजारों लोग रातों रात अपनी रोजी रोटी खो देते हैं। तस्करों के लिए यह सिर्फ एक खाल है, पर इन परिवारों के लिए यह एक साथी, एक कमाई, एक भविष्य था। गधे की हर चोरी के साथ किसी परिवार के सपने भी गायब हो जाते हैं। यह व्यापार सिर्फ जानवरों को नहीं, गरीबी में धंसे इंसानों को भी खत्म कर रहा है। गधा तस्करी कोई अव्यवस्थित अपराध नहीं, यह एक संगठित सप्लाई चेन है जहां हर कदम तय है। पहले लोकल गैंग रात में गांवों के अस्तबलों पर धावा बोलते हैं और गधों को बड़ी तेजी से ट्रकों में भर देते हैं। फिर ये ट्रक दूर दराज बॉर्डरों तक पहुंचते हैं, जहां नकली दस्तावेज और भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से जानवर देश के बाहर भेज दिए जाते हैं। इसके बाद किलिंग शेड में गधों की खाल उतारी जाती है। गधों को बेहद अमानवीय स्थितियों में मार दिया जाता है और फिर खालें सुखाई जाती हैं,
कंटेनरों में पैक होती हैं और समुद्री रास्ते चीन के लिए रवाना कर दी जाती हैं। एक जानवर के शरीर का हर हिस्सा, हर इंच पैसों में बदल जाता है। चीन में एजियाओ सिर्फ दवा नहीं, यह एक स्टेटस सिंबल है। अमीर परिवार इसे हेल्थ टॉनिक की तरह लेते हैं। महिलाएं इसे स्किन ग्लो और ब्यूटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कई लोग इसे युवा बनाए रखने वाली औषधि कहते हैं और कई इसे प्रजनन स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू $10 बिलियन पार कर चुकी है और हर साल बढ़ रही है। डिमांड इतनी तेज है कि चीन की फैक्ट्रियां लगातार सप्लाई के लिए दुनिया भर में खालें तलाशती हैं। इस उद्योग का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं, यह वैश्विक गधा आबादी के लिए धमाका बन चुका है। बढ़ती डिमांड का मतलब है और ज्यादा तस्करी, और ज्यादा हत्याएं, और ज्यादा गायब होते गधे। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या यह दवा सचमुच चमत्कार करती है या यह सिर्फ परंपरा का चमकदार भ्रम है? आधुनिक चिकित्सा कहती है एजियाओ में मौजूद कोलाजेन वही असर करता है जो किसी भी सामान्य प्रोटीन सप्लीमेंट से मिल सकता है। यानी इसके दावों में बहुत कुछ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं, फिर भी लोग इसे उम्मीद, विश्वास और परंपरा के भरोसे लेते हैं। समस्या यह नहीं कि कोई दवा काम करती है या नहीं, समस्या यह है कि इसकी बढ़ती मांग दुनिया के गधों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रही है। अगर प्रभाव सीमित है तो सवाल और बड़ा बन जाता है। क्या लाखों गधों की मौत सिर्फ एक संदिग्ध औषधि के लिए सही है? जब तस्करी बेकाबू होने लगी तो अफ्रीका के कई देशों ने खुलकर लड़ाई छेड़ दी। बोत्सवाना, तंजानिया, केन्या, माली, नाइजर, इन सभी देशों ने गधों के कत्ल और खाल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सरकारों ने साफ कहा, हम अपने किसानों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन काला बाजार कानून से नहीं डरता। प्रतिबंध जितने बढ़े, तस्करी उतनी ही भूमिगत हो गई। कई जगहों पर गधों को जंगलों में छिपाना पड़ता है, कहीं किसानों की पहरेदारी रात भर जारी रहती है। यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, जीविका की है, संस्कृति की है और उन परिवारों की है जो गधे पर निर्भर हैं। चीन की एजियाओ कंपनियां इस संकट को अलग नजर से देखती हैं। उनका कहना है, यह हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, हम इसे संरक्षित कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि वे अब बड़े बड़े गधा ब्रीडिंग सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि सप्लाई नैतिक तरीके से मिले। पर असली समस्या यह है, गधे बहुत धीरे प्रजनन करते हैं। एक गधे को जन्म लेने और बड़ा होने में लंबा समय लगता है, जबकि बाजार की मांग सैकड़ों गुना तेजी से बढ़ रही है। इसलिए ब्रीडिंग सेंटर्स समुद्र में एक बूंद की तरह हैं, समस्या के मुकाबले बेहद छोटे। आलोचक कहते हैं, यह परंपरा नहीं, उद्योग है, और उद्योग हमेशा उस दिशा में जाता है जहां पैसा सबसे ज्यादा हो। दुनिया भर की रिपोर्टें एक ही डरावनी तस्वीर दिखाती हैं। गधों की आबादी तेजी से गिर रही है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पिछले 10 वर्षों में कमी 60% से अधिक दर्ज हुई है। छोटे देशों में जहां किसानों की संख्या ज्यादा है और पशुधन कम, स्थिति और भी भयानक है। अगर तस्करी ऐसे ही जारी रही तो आने वाले दशकों में कई क्षेत्रों में गधे पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं, गरीबी में बसे करोड़ों परिवार अपना एकमात्र सहारा खो देंगे। गधा एक शांत, मेहनती और इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी आज वैश्विक संकट में है, और यह संकट पूरी मानवता के लिए चेतावनी है। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ हो जाती है, यह कहानी सिर्फ दवा की नहीं, यह कहानी लालच बनाम जीवन की है।
क्या इंसान की सुंदरता और सुविधा किसी जानवर की मौत से ज्यादा कीमती हैं? अगर आपको लगता है यह सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शायद आपकी एक शेयर किसी एक जानवर की जिंदगी बचा दे। धन्यवाद।